Hello my dear student, how are you all? I hope you all fine and enjoying at home and with that you are studying also. So today we'll just do a recap or revision of chapter which we have studied. कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया था हम लोगों ने? Which chapter we have studied? The chapter which I have studied is हम लोगों ने shapes पढ़ा था चैप्टर, that is chapter 4 और हम लोगों ने चैप्टर 5 की दो एक्सरसाइज पढ़ी थी दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आई जस्ट डू अ रिवीजन ऑफ दीज बोथ चैप्टर्स. ओके, जस्ट कंसंट्रेट हियर ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली. ओके, जिन लोगों ने मिस कर दी थी क्लासेस या फिर वीडियो नहीं देख पाए थे उनके लिए इट विल बी वेरी बेनिफिटेड फॉर द टेस्ट. सो लेट्स डू रिकैप ऑफ शेप्स. अब शेप में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था लाइन क्या होती है. लाइन मैंने बताया था जो खत्म नहीं होती है, जो खत्म नहीं होती, कंटिन्यू चलती रहती है, उसको लाइन बोलते हैं, नो एंड पॉइंट. उसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट. क्या आता है? लाइन सेगमेंट. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होता है दोज लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट. जिनके कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट. कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट. उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ओके, उसके बाद आती है हमारे पास रे. रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है. कितने एंड पॉइंट होता है? एक एंड पॉइंट. और हम लोग लाइन सेगमेंट को एक और डेफिनेशन बोलते हैं लाइन, अ लाइन सेगमेंट हैविंग अ फिक्स्ड लेंथ. फिक्स्ड लेंथ या फिर डेफिनेट लेंथ भी बोल सकते हैं. फिक्स्ड लेंथ या डेफिनेट लेंथ या फिर टू एंड पॉइंट, तीनों डेफिनेशन हो सकती हैं. रे ओनली वन एंड पॉइंट. देखो ये एंड पॉइंट है और ये एरो वाला मतलब कंटिन्यू चल रहा है. ठीक है, और हमने देखी थी इंटरसेक्टिंग लाइन. ये क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. देखा था, एक दूसरे को काटती हुई कॉमन पॉइंट ओ. ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी पैरेलल लाइंस भी देखी थी. ठीक है, पैरेलल लाइंस लाइक अ रेलवे ट्रैक एक दूसरे के पैरेलल रहती है, इक्वल डिस्टेंस रहती है. ठीक, हम लोगों ने ये चीज देखी थी. और साथ ही हम लोगों ने ओपन और क्लोज फिगर भी देखा था. अगर मैं ऐसे बना दूं, ये क्या हो जाएगा? क्लोज फिगर. ये क्या हो जाएगा? ओपन फिगर. ये चीज देखी थी हमने. ठीक है, और हम लोगों ने ये पढ़ लिया लाइन सेगमेंट के शेप्स के बारे में पढ़ लिया कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है. और क्या पढ़ा था? हाँ, और लाइन कैसे ड्रॉ करनी है. मैंने बोला मान लीजिए 6.5 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कैसे करेंगे? आपने स्केल लिया, स्केल से 0 से 6.5 पे आ रहे हैं. ये तो छोटी है, यहां स्केल रखा था, 0 से यहां पर 6.5 पे आ रहे हैं. इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए. ये 6.5 की लेंथ बन गई. आपका स्केल यूज करके आप लोग इसको बना सकते हो. ठीक, उसके बाद हमने देखे थे 3D शेप्स. क्या देखे थे? 3D शेप्स, सॉलिड शेप्स. 3D शेप में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 3 डायमेंशनल शेप देखी थी. कौन सी देखी थी? 3 डायमेंशनल शेप. पहली शेप देखी थी हमने क्यूब. क्यूब में मैंने आपको बताया था जैसे आपका क्या होता है एग्जांपल, लूडो डाइस होती है. लूडो डाइस क्या किस शेप में होती है? क्यूब शेप में होती है. मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. क्यूब पढ़ा था हमने. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? क्यूबॉइड देखा था. क्या देखा था? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. क्यूबॉइड का मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था? शू बॉक्स. जूते का बॉक्स किस शेप में है? क्यूबॉइड. ये डस्टर किस शेप में है? क्यूबॉइड. मिठाई का बॉक्स किस शेप में होता है? क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड की सेम प्रॉपर्टी होती है क्यूब जैसी, 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस. लाइक दिस. इसी के जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कोन पढ़ा था. कोन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी कोन की प्रॉपर्टीज. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिलेंडर भी पढ़ा था हम लोगों ने. उसके बाद ये देखो सिलेंडर पढ़ा था. लाइक सिलेंड्रिकल शेप में आपका पेन होता है, घर में पाइप लगे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक कैन हो जाएगी, कोक कैन, सब की शेप में सिलेंड्रिकल. घर में जो सिलेंडर लगा होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है. ठीक है, उसके बाद हमने स्फेयर देखा था. इन सब की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी. इन सब की प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, आप लोग देख सकते हो. और आपकी पिछली वीडियो में बताई थी, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, तो आप रिवाइज कर सकते हो, उसको लर्न कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज किसकी कितने फेसेस होती हैं, किसकी कितनी वर्टिसेस होती हैं, किसकी कितनी एजेस होती है. बहुत इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कोन की कितनी वर्टिसेस होती हैं, कि सिलेंडर की कितनी फेसेस होती हैं, कि स्फेयर की कितनी एजेस होती हैं. ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन. अब लास्ट है स्फेयर. स्फेयर जैसे फुटबॉल,
नो एजेस नो वर्टिसेस, एक फेस होगा सिर्फ इसका, ना एज होगी ना वर्टिसेस होंगी। प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। फुटबॉल, लड्डू, क्रिकेट बॉल, ये सब किसका एग्जांपल है? स्फेयर। किसका? स्फेयर। स्फेयर, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ स्फेयर। ओके, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, मैंने आपको इसके बाद इस टॉपिक का, जैसे ये खत्म हुआ था चैप्टर 3D शेप, और शेप्स चैप्टर खत्म हुआ था, इसमें उन्होंने लाइन देखा, लाइन सेगमेंट देखा, इंटरसेक्टिंग, और 3D शेप्स भी देख ली हमने थोड़ी बहुत। और इसके बाद हमने चैप्टर देखा था, कौन सा आया था? मल्टीप्लीकेशन। कौन सा चैप्टर आया था? मल्टीप्लीकेशन। उसमें हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको डैश इंटू 7 इज इक्वल टू 49 दिया। अब यहां पर फैक्टर पुटअप करना है कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 आएगा, तो 7 का टेबल रीड करते हैं। 49, 7 7 सा, वेरी गुड। यहां मैंने 8 इंटू 5 फिल किया, तो यहां कितना आएगा? 40। अगर मैं यहां पर 5 गायब कर देता, डैश लगा देता, तो हम लोग को टेबल रीड करना पड़ता 8 का 5, 8 5 से 40। ये मैंने आपको कराया था। उसके बाद मैंने आपको 3 डिजिट को 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सिखाया। देखिए, जैसे 141 है, मल्टीप्लाई मैंने इसको 3 से किया, तो आपने 1 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, ये 1 डिजिट है, 1 के नीचे 1, बाकी खाली है तो क्रॉस लगा दिया। क्या लगा दिया? क्रॉस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3। आ रहा है समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अगर आपको इसमें थोड़ा हॉश पॉश लग रहा है तो आप लोग ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें सेपरेट है। इसमें मैंने एक ही सारे जो हम लोग के रिवीजन चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें मैंने कंबाइन कर दिया है, तो ध्यान से आपको समझना है। 141 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, एक 4। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। पहले 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। अब मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको, 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो 141 है, मल्टीप्लाई बाय 23। आपने 141 लिखा, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, यहां क्रॉस लगा दिया। 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करना, इस 3 को तीनों से, इस 3 को तीनों से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 4। अब यहां पर आया सेकंड डिजिट पे 10s पे, तो यहां एक क्रॉस लगा देंगे। अब 2 को तीनों से करना है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 प्लस क्रॉस 3, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 1। तो 3 2 4 3 लाइक दिस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने टेस्ट में ना शेप्स के बारे में जान लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। बस एक्सरसाइज 5.2 तक ही आएगा चैप्टर 5 में, उससे आगे नहीं आएगा अभी टेस्ट में आपके। एक बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कोई डाउट होता है हम लोग अपनी रिवीजन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड रिवाइज प्रॉपर्ली। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट द फुल मार्क्स। Yes or no? Give me a thumbs up. Yes, good.